अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी के मुकाम पे। अधिक शिकार हुआ है सुआ मछली का। कहा जा रहा है 2 अरब रुपए की मछली पकड़ी गई है। माहीगीर क्या रातों रात अमीर हो गए? इस बारे में भी माहीगीरों से बात करेंगे। और आसिफ अली सैयद बहुत सीनियर साथी हैं। आसिफ भाई, इतना बड़ा शिकार हुआ है, ब्लू इकोनॉमी। अब तक हम लेक्चर सुनते आ रहे थे कि समंदर एक खजाना है, समंदर एक खजाना है। वाकई 1 करोड़ रुपए की मछली है यार। हाँ बिल्कुल है, करोड़ रुपए की मछली। क्योंकि इसके मछली की खासियत ये होती है, सुआ मछली जो है इसको गोल्डन सुआ कहते हैं। इसके ओजड़ी के अंदर एक पोटी कहलाती है, जिससे फोटा इनको माहीगीरों की ज़बान में फोटा बोलते हैं। और उससे जो है टाँके बनाने का धागा बनता है, जो इंटरनल जो टाँके लगाए जाते हैं ना किसी ऑपरेशन में, ताकि वो अंदर ही फिर घुल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, दोबारा से बॉडी को खोलना नहीं पड़ता इंसान की। तो वो सबसे असल कीमती चीज़ होती है। इसका गोश्त तो 1000-1500 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है मार्केट में। गोश्त की इतनी खैर अहमियत भी नहीं है, उसकी कोई असल अहमियत उसके फोटे की होती है, जो जिससे ये अद्वियात भी बनती हैं कुछ, और ये धागा बनता है जो टाँके लगाने वाला होता है। और एक जो मछली है वो गोल्डन, वो बताते हैं कि 45 किलो की भी होती है, 50 किलो की भी होती है, 40 किलो की भी होती है। और 1 करोड़ और 1 करोड़ 20 लाख इस तरह से इसकी कीमत होती है तकरीबन। तो इस दफ़ा जो पकड़ी गई है, ये बता रहे हैं कि 5000 के करीब मछलियां हैं। तो एक आप समझ लें खजाना हाथ लग गया माहीगीरों के, बहुत जबरदस्त। 1 करोड़ की एक मछली मतलब 5000 करोड़। तो ये जो है स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। स्टार प्लस क्या ये मोहम्मद अख्तर साहब, आप माशाल्लाह तजुर्बेकार भी हैं, आपका ये शोबा भी है, माहीगीर भी है। 1 करोड़ की एक मछली है, इसमें हकीकत कितनी है या सिर्फ अफसाना ही बात है? सही बात है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। 5000 ये जो मछलियां पकड़ी गई हैं सुआ मछली की, 1-1 करोड़ की एक मछली है। इनका वजन कितना होता है, इनका साइज कितना बड़ा होता है, वो बताएं। ये पूरा झुंड है। झुंड में किसी मछली नहीं होती है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। लाजमी नहीं 1 करोड़ की होती है, कोई 60 की होगी, 50 लाख की होगी, इस तरीके की होगी। मतलब जिस माहीगीर के हाथ लग गए वो रातों रात अमीर हो गया। हाँ तो जाहिर है भाई, वो तो खुश हो गया ना माशाल्लाह, उसको तो सब कुछ मिल गया समझौता। तो ये तो 5000 मछलियां जो पकड़ी गई सुआ मछली, इसका मतलब ये अरबों रुपए का कारोबार है। जी, अरबों खरबों का होगा। तो कोई सीजन होता है, क्या होता है ये झुंड के अंदर ये इतनी महंगी मछली ये घूमती है, और एक साथ जो 5000 पकड़ी गई, इसका मतलब ये झुंड में होती है? भाई झुंड होता है, पूरा झुंड होता है इनका। ये सिस्टम ऐसा जो हवा के बीच टाइम है वो बचा देने आती है किनारे के अंदर, और आ जाती है माहीगीरों के हाथ। हाँ, लग जाता है शिकार उनका माशाल्लाह, बड़ी तरीके से लग जाता। अच्छा ये बताएं, क्या ये इसके अंदर ये मतलब कीमती चीज क्या होती है कि ये कितनी महंगी क्यों होती है मछली है? सर ये कीमती है तो इनका जो फोटा होता है, नहीं फोटा अंदर का जो निकलता है वो बड़ा काम का होता है। वो टाँके वगैरह लगा दे जिसके अंदर, फोटी के अंदर, जो उनके लिए कीमती है। वो जितना मच्छी होता है 1500-1000 रुपये किलो चलता है। फोटा उनका मेन होता है। ये फोटा होता क्या, मतलब ये उनके पेट का हिस्सा होता है, क्या होती क्या चीज वो बताएं, हम नाजरीन को भी नहीं पता ना मुझे मालूम। इनकी पेट की चीज होती है, एक पेट की चीज है। फोटा होता है तकरीबन इतना होता है, 1 किलो का होता है, 1.5 किलो का होता है, 2 किलो का होता है उसके अंदर। अरे वो आप बता रहे थे कि वो ऊपर मुंह से भी निकालते? जी, हाथ डाल के भी निकाल सकते हैं आदमी। कारीगर बनता है तो हाथ डाल के भी निकाल देगा। मतलब असल खजाना मुंह के अंदर जो है सुआ मछली के, वो फोटा ही है? जी, फोटा ही है। आसिफ भाई, मछलियों के मुंह में खजाना है, क्या कहेंगे आप? उसका ये तो देखें नसीब की बात है कि, और ये कहते हैं कि इनका सीज़न होता है। इस सीज़न में ये किनारे की तरफ या थोड़ी गहराई से निकल के ये गहराई में ज़्यादा रहती हैं। तो जब इनका अंडे देने का सीज़न होता है तो फिर ये थोड़ा करीब आती हैं, और रात के टाइम में ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो रात में कहते हैं माहीगीरों से ही हमें पता चला है कि इनके जिस्म से रोशनी भी निकलती है। अगर ये एक साथ सफ़र कर रही होती हैं तो वहाँ पर आप रोशनी भी नज़र आती है समंदर में, पता चल जाता है कि यहाँ पर सुआ मछली तैर रही है। तो वहाँ पे शिकार होता है। ये अंडे देने आती है बेसिकली वहाँ पे, और जब अंडे देने आती हैं तो माहीगीर तो अपने नॉर्मल रूटीन के शिकार पे क्या हुआ होता है, अपनी मछली के शिकार पे। लेकिन जब उसकी अगर किस्मत मेहरबान होती है और अल्लाह ताला मेहरबान होता है उसके ऊपर, तो उसके जाल में सुआ मछली भी बड़ी ताकत में फंस जाती है। अच्छा बताओ, आम दिनों के अंदर जो है वो माहीगीरों की क्या दिहाड़ी होती है, और रोज के कितने पैसे मिलते हैं? और जब इसी तरह का कोई महंगा तरीन शिकार हो जाता है तो वो रोज की उजरत कितने से कितने हो जाती है? मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक माहीगीर को एक दिन के 1000 रुपये मिलते हैं, और इसी तरह का कोई बड़ा शिकार हो जाए तो उसको कितने पैसे मिलते हैं उसके बदले? सर ये नहीं, कभी दिहाड़ी का मतलब 2000 भी आ जाता है, 3000 मिल जाता है। अगर बड़ा शिकार लग जाएगा माशाल्लाह तो 10 लाख भी मिल जाता है, 20 लाख भी मिल जाता है। मतलब रातों रात तो वो कहते हैं किस्मत बदल जाती है। किस्मत बदल जाती है। जैसे 100 मछली लग गई तो 5 उंगली की में खुश हो? ठीक है माशाल्लाह, हम लोग तो खुश है भाई, अच्छी बात है। जिस दोस्तों को मिला है अच्छी बात है,
अच्छा ये बताइए, इस जेटी के हालात कब बदलेंगे, माहीगिरों के हालात कब बदलेंगे? माइकोर का हालत ही चलते रहते, आप लोग देखते रहते हो। जेटी की हालत भी जो है वो सिस्टम है, ये सारा निजाम जो जिसके हाथ में उनके हाथ में बनाना नहीं बनाना। माइकर आदमी आते जाते करते बस ये सिस्टम। कमाल शाह साहब भी है। कमाल शाह साहब, आप यहाँ के मुकामी भी हैं, पुराने भी हैं, हमें विजिट भी कराते हैं। क्या हालात कब बदलेंगे और ये जो सुआ मछली का इतना बड़ा शिकार हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो हालात तो उनके बदले जिनको मछली लगी है। देखो इस तरह जो ना 40 लाख माइगर है सिंध के अंदर, तो जो ना उनमें जो ना तकरीबन 100-150 लोगों की हालत बदली है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अच्छे उनको जो ना पैसे मिलेंगे, उनके बच्चे खुशहाल होंगे। कितना बताया जाए? 15 लाख जेटी। देखो ये एक कश्ती को शुरू में मिला था, तो उसी में जो ना दूसरे कश्ती वालों को भी दिया है, क्योंकि वो अकेले कश्ती नहीं कर सकते, अपनी कश्ती कितनी मजबूत और कितनी वो थी मछली? तकरीबन उससे जो थे 5000 दाने थे। तो एक मछली के बस की बात नहीं थी 5000 दाने। एक कश्ती की नहीं थी, तो जो ना बारी बारी उसको देता गया, जो ना और सबको बांटता रहा था वो। तो मतलब लालच नहीं किया। उसमें ये होता है, देखो आप उस पर लालच करोगे ना, वो कहते हैं ना लालच बुरी बला। लालच नहीं किया, उसने बाकियों को भी बांटा, खुद को भी अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया, तो मजबूत और 5000 सुआ मछली के दाने, ये किसी मौजे से कम नहीं है कि एक मछली जो है वो बहुत कीमती 1 करोड़ की एक मछली है, और 5000 मछलियां एक ही साथ आ जाना माहीगिरों के पास, बाकी ये किसी मौजे से कम नहीं है, और कुदरत भी है खुदा की। तो ये माहीगिरों के हालात में जो पूछ रहा था, मतलब यहाँ के जो साफ सफाई है, ये कब इसकी हालत के पहले? देखो हम माहीगर जो है ना, सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपये टैक्स देते हैं। टैक्स देने का मकसद ये कि आप जो उनकी जो ना एजुकेशन, सेहत, उनके रोजगार को नाफज दो, जो उनके मसाइल को हल करो, तो हुकूमत का ही मसला होता है। माइगर ये होता है कि देखो जब वो मछली कैच करके लाता है तो टैक्स भी देता है, सिर्फ वो खुद नहीं खाता, सरकार को भी देता है। तो बेसिकली जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बाकी ये जो प्राइवेट जो जेटियाँ माइगरों के लिए बड़ी आसान बन गई है। देखो पहले माइगर जेटियाँ नहीं थी, तो माइगर जो है ना समुद्र के तैरते हुए जो है ना जाके कश्ती पे चढ़ते थे, सर्दियों में उसका कपड़े भीग जाते थे। इस वक्त ये शुक्र है जेटियाँ बनी है, जो है ना उससे जो माइगर आराम से सुकून से चढ़ते हैं और सुकून से उतर जाते हैं, गाड़ी दूर नहीं जानी पड़ती ये जेटी से, ये इनको फायदा हुआ है। लेकिन बेसिकली जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि आप जब आपको 24 अरब रुपया सालाना टैक्स मिलता है हुकूमत को, तो उनका फर्ज बनता है कि माइग्रों के बच्चों के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके सेहत के लिए, उनकी बिल्कुल जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को वो बिल्कुल पूरी करनी चाहिए, और माहीगिरों की जो मसाइल है उनको भी हल होना चाहिए, जेटी को भी साफ सुथराई होनी चाहिए और दीगर इंतजाम होने चाहिए। और आखिर में बिल्कुल ऐसा ही कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह जिसको रिज़्क़ देना चाहे और जितना देना चाहे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि माहीगिरों को ये खजाना हाथ लगाए, 5000 सुआ मछली के दाने वो एक ही साथ पकड़े गए। पहले एक कश्ती ने पकड़े, उसके पास इतनी जगह नहीं थी, उसने दीगर मच्छरों को बुलाया, तो इसी तरह कमोबेश 15 कश्तियाँ बताई जा रही है जिन्होंने ये 15,000 सुआ मछली के दाने पकड़े हैं, और सभी रातों रात माला माल हो गए। और हुकूमती खजाने को भी फ़ायदा हुआ है, जो मालकान थे जेटी के उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो सभी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। तो आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।